जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, उसी को इंग्लिश में आप कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक सूत्र को जानने के लिए सबसे पहले दिए गए पदार्थ का आपको सूत्र या संकेत आपको याद रहना चाहिए। जब संकेत याद रहता है तो उसके बाद उस पदार्थ का संयोजकता याद रहना चाहिए। ठीक है, अब संयोजकता आता कहां से है? तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इतना याद रहेगा। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेंगे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ पदार्थ का आप संयोजकता देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऊपर में डाल देते हैं संयोजकता। संयोजकता संयोजकता का इंग्लिश क्या होता है बताएंगे? इसी को कहा जाता है वैलेंसी। संयोजकता का इंग्लिश क्या होगा? वैलेंसी। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, यह संकेत है हाइड्रोजन तत्व का। H किसका संकेत है? हाइड्रोजन तत्व का संकेत है। यह हाइड्रोजन का संकेत है क्या? H। इसका संयोजकता आपको याद रखना पड़ेगा, होता है 1। चलिए, ऑक्सीजन का संयोजकता याद रखिए। ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। ठीक है, चलिए अगला आप नाइट्रोजन का याद कर लीजिए। नाइट्रोजन का संयोजकता है 3। चलिए, कार्बन याद रहेगा। कार्बन का संयोजकता होता है 4। आइए कार्बन के बाद देख लेते हैं कुछ का बस संयोजकता याद कर लीजिए। क्वेश्चंस लगा देते हैं, खटाक से आप सूत्र लिखना सीखेंगे। अगला देखिए, सोडियम याद है। सोडियम का संयोजकता होता है कितना? 1। मैग्नीशियम याद है, संकेत Mg। इसका संयोजकता होता है 2। अगर आपको एल्युमिनियम याद होगा, इसका संयोजकता होता है 3। इसके बाद अगर आपको बोल दे एक्स में कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अधिकतर केस में इसके संयोजकता को 1 मान करके बनाएंगे, बाद बाकी आगे बढ़ेगा या घटेगा। अब कुछ यौगिक का भी देख लीजिए। जैसे 3 को आपको याद रखना चाहिए, 1 आपको याद रखना चाहिए यौगिक के रूप में। आप याद रखें कि NO3- और इसका संयोजकता होता है 1। इसी तरह से आपको SO4 2- और इसका संयोजकता होता है 2। CO3 2- और इसका संयोजकता होता है 2। ठीक, आपको कहीं पर दिखाई पड़ेगा कैल्शियम। कैल्शियम का संयोजकता होता है 2। कितना याद रहेगा? ये सभी के सभी क्या डाला गया हुआ है? संयोजकता डाला गया हुआ है। अब इस संयोजकता के आधार पर हम लोग सूत्र को बनाना सीखते हैं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, एक एक करके तत्व को लेते हैं और उठाते हैं। जैसे देखिए, आपको बोल दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक सूत्र बनाइए। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कई सारे सूत्र का निर्माण हो सकता है, जिसमें एक सूत्र आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल का बना सकते हैं, और एक आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक आपको डाला गया हुआ है, क्वेश्चंस के रूप में लेते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र
क्या होगा। आइए जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए ध्यान से, या जल का रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जल में एक तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, हाइड्रोजन का आवश्यकता पड़ेगा संकेत का और ऑक्सीजन का भी आवश्यकता पड़ेगा संकेत का। अब देखिए, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, 1, और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, तो बोलिएगा 2। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन को जोड़ना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का संयोजकता है मतलब ऑक्सीजन 2 बंधन बनाएगा और हाइड्रोजन 1 बंधन बनाएगा। तो हाइड्रोजन को कितने बार ऑक्सीजन आने के लिए बोलेगा, 2 बार बोलेगा। याद रहेगा, इसका संयोजकता कितना है, 2 है। तो ऐसा करिए, सूत्र लिखने का सही तरीका एक ये भी है। ऐसे देखिए, इधर रखते हैं H, इधर रखते हैं H, इधर रखते हैं O। H का संयोजकता ऊपर लिख देंगे, O का संयोजकता ऊपर लिख देंगे। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता है, देखिएगा ध्यान से। जो O का संयोजकता है वह H का संख्या बनेगा और जो H का संयोजकता है वह O का संख्या बनेगा। किसका संख्या बन जाएगा, O का संख्या बन जाएगा। तो E आएगा इसके नीचे। तो क्या बनाएगा, देखिए तो सूत्र, H का संख्या हो गया 2 और O का संख्या हो गया 1, जिसको आप लिखते हैं H। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। याद रहेगा, जो ऑक्सीजन का संख्या है वह हाइड्रोजन का बनाएगा और जो हाइड्रोजन का संयोजकता है वह ऑक्सीजन का संख्या बनाएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता हाइड्रोजन का संख्या और हाइड्रोजन का संयोजकता ऑक्सीजन का संख्या। आइए दूसरा देखते हैं। एक, अब लेते हैं अमोनिया। अब क्या लेते हैं, अमोनिया। अगला सूत्र में हम लोग ले रहे हैं अमोनिया। देखिएगा ध्यान से कि अमोनिया का सूत्र या अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो जानते हैं। अमोनिया में रहता क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो एक नाइट्रोजन और एक तत्व क्या रहता है, हाइड्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का संयोजकता है 3, हाइड्रोजन का संयोजकता है 1। जब आप सूत्र लिखेंगे ना तो ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर में नाइट्रोजन का संयोजकता और हाइड्रोजन के ऊपर में हाइड्रोजन का संयोजकता। सूत्र लिखने के क्रम में पहले तो संकेत के रूप में ऐसे लिख लिए। सूत्र लिखने के क्रम में नाइट्रोजन के संयोजकता को हाइड्रोजन का संख्या बनाइए और हाइड्रोजन के संयोजकता को नाइट्रोजन का संख्या बनाइए, ठीक है। तो क्या बन करके सामने आएगा, N, संख्या कितना है 1, तो N रह जाएगा और आगे है H, H की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो अमोनिया का सूत्र क्या बन जाएगा, NH3। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। सीख गए। अगला देखिए, अगला एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है आपका, ये चलिए मान करके चलते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन दे दे और कैल्शियम दे दे। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन और कैल्शियम के बीच रासायनिक सूत्र क्या होगा। आइए बनाते हैं। ऑक्सीजन का जानते हैं संकेत होता है O, कैल्शियम का जानते हैं संकेत होता है Ca, ठीक है ना। ऑक्सीजन का संयोजकता आप याद किया, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2,
कैल्शियम का भी संयोजकता होता है। तो इतना तो याद रहेगा। अब आइए, ऐसा है कि इसको थोड़ा आपको सही से लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन एक प्रकार के अधातु है और कैल्शियम एक प्रकार के धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है, ये अधातु है। अच्छा, सूत्र लिखने के क्रम में पहले धातु का लिखा जाता है, तो पहले Ca लिखिएगा, बाद में O लिखिएगा। संयोजकता ऊपर लिख लेते हैं, 2 और इसका भी है। अब देखिए, क्रॉस गुना कीजिए, ये 2 जाएगा इसके पास और ये 2 आएगा इसके पास, तो सूत्र क्या बन जाएगा? Ca2O2, जिसको अगर सही से तोड़ेंगे ना तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या ले लीजिए? कॉमन। तो यह बन जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 1 और 2 से भाग दीजिएगा तो 1, तो CaO। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इतना याद रहेगा। कैसे बना है पता चला? कैल्शियम का संयोजकता 2 और ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2। ठीक है, कैल्शियम के संयोजकता को ऊपर लिख दिया, ऑक्सीजन के संयोजकता को ऊपर लिख दिया। कैल्शियम के संयोजकता को ऑक्सीजन का संख्या बना दिए, ऑक्सीजन के संयोजकता को कैल्शियम का संख्या बना दिए। यहां से सूत्र बन करके सामने आए, Ca2O2। अब इसको अगर हम लोग सामान्य रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको कट करेंगे सामान्य, एक सामान्य मान करके। तो यहाँ से 2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो Ca का संख्या 1 और ऑक्सीजन का संख्या भी 1। इसी ग्रुप का सदस्य है एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब भी ये टूटेगा ना तो सुनिए ध्यान से, जितना संयोजकता रहता है उतने में टूट जाएगा। तो मैग्नीशियम भी उसी ग्रुप का है, इसका भी संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 है। तो मैग्नीशियम अगर टूटेगा भी ना तो 2 प्लस में और ऑक्सीजन टूटेगा तो 2 माइनस में। ये भी वही है, जितना संयोजकता है अपने उस ग्रुप में टूट जाएगा। तो कैल्शियम चला जाएगा 2 में और ऑक्सीजन चला जाएगा 2 माइनस में। याद रहेगा? नहीं तो ऐसे सीखिए इसको तोड़ने का तरीका। एक एग्जाम्पल लेते हैं और वह है एग्जाम्पल X2Y3। इसको बोलेगा कि यह एक यौगिक है, यह एक क्या है? यौगिक है। इसको तोड़िए, यौगिक से बनाना है, आयन बनाना है। देखिए यौगिक आयन में कैसे तोड़ेंगे, इसके अपने संख्या को इसके पीछे लाइए, तो 2, इसके बाद लिखिए संकेत, अगला का संख्या पावर में डालिए प्लस में, प्लस वाले को धनायन कहते हैं। अगला देखिए, इसके अपने संख्या को लाइए इसके पीछे, तो ला लिए 3, अब लिखिए संकेत, ला लिए, अगला वाला को संख्या लगाइए माइनस में, तो 2 हो गया। अगर एक उदाहरण दे तो देखिए ध्यान से, एक उदाहरण लगाते हैं। जैसे अगर उदाहरण में दे दे, अभी इसी का उदाहरण बनाते हैं, Al2O3, इसको बोल दे आयन में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? इसका अपना संख्या इसके पीछे कितना हो गया? 2Al, और दूसर वाले तत्व के संख्या इसके पावर में, तो हो गया 3 प्लस। याद रहेगा? अगला देखिए, इसका अपना संख्या इसके आगे आ रहा है तो 3O, और दूसरा का संख्या इसके पावर में जाएगा तो 2। अब इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो आइए देखते हैं इस सूत्र का निर्माण आखिर हुआ कैसे है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? आपको बोल दिया गया कि एक तत्व है एल्युमिनियम, एक तत्व है और एक तत्व है ऑक्सीजन। ठीक, 2 अलग अलग तत्व, और दोनों से एक रासायनिक सूत्र बनाना है। आइए बनाते हैं, देखिए कैसे बनाए। देखिए ध्यान से, दोनों से एक रासायनिक सूत्र बनाना है। देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है ना, वह 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है।
और ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है ना वह 2 होता है। पूछो नहीं करिए। एल्युमिनियम के संयोजकता को ऑक्सीजन का संख्या बनाइए और ऑक्सीजन के संयोजकता को एल्युमिनियम का संख्या बनाइए, तो क्या बन जाएगा? Al ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 2 और O एल्युमिनियम का संख्या कितना है? 3। तो सूत्र बन गया Al2O3। इसका नाम होगा एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। याद रहेगा? अब देखिए, अगर एल्युमिनियम से ही आपको अगला क्वेश्चन दे दे कि एक तत्व एल्युमिनियम है और दूसरा तत्व जो है ना वह क्लोरीन है, तो सूत्र बनाइए। क्या सूत्र बनेगा? सूत्र मतलब रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्म। क्या बनाएंगे? लिखने का तरीका वही है। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 और क्लोरीन का संयोजकता 1। देखिए, एल्युमिनियम के संयोजकता की संख्या क्लोरीन का संख्या बनेगा और क्लोरीन के संयोजकता की संख्या एल्युमिनियम का संख्या बनेगा सूत्र के दौरान। तो क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम में 1 लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो Al और Cl का संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रहेगा? AlCl3। इसका नाम होता है एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। याद रहेगा? अब इसी को बोल देता अगर आयन में तोड़ने के लिए, तो देखिए कुछ नहीं करिए। इसका अपना संख्या 1 है तो एल्युमिनियम 1 रखते और अगला का संख्या पावर में लगा देते प्लस में। क्लोरीन का अपना संख्या 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, इसके बाद संकेत, इसका संख्या 1 है तो 1 जाएगा। इसको कहा जाएगा धनायन, इसको कहा जाएगा ऋण आयन, या इसी को आप एनायन, इसको बोलते हैं केटायन। इतना याद रहेगा। आइए अब सीख लेते हैं कि अगर SO4 दे दे और कैल्शियम दे दे तब कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अगर आपको दे देता है एक तत्व है कैल्शियम Ca यानी, और दूसरा है SO4। अब जाइए देखते हैं SO4 2- सल्फेट आयन। अब इससे बनाना है रासायनिक सूत्र। अब देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम, इसकी संयोजकता होती है 2, और लिखेंगे SO4 और इसकी संयोजकता भी होती है 2। तो सूत्र ये बनेगा, ध्यान से आप सुनिएगा, कि इसका संयोजकता पूरा एक साथ रहेगा, इसका संयोजकता इसका संख्या और इसका संयोजकता इसका संख्या। तो क्या सूत्र बनाएंगे आप? तो आप बनाएंगे Ca, संख्या में कितना है 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा SO4 और संख्या में कितना जाएगा 2। अच्छा, ये भी 2 ये भी 2 आपस में कट जाएगा तो बदल करके बनेगा Ca। अब एक ही रहेगा तो बाहर लिख लेते हैं SO, और ये बना सही सूत्र। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। बताइए तो, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब कैल्शियम सल्फेट को अगर तोड़िएगा, CaSO4 को तोड़िएगा, तो यह टूट करके संयोजकता कितना था 2 ना, तो यह देखिए ध्यान से, Ca टूटेगा 2+ में और SO4 टूटेगा 2-। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो अगला देख लीजिए। अगर दे देता है कैल्शियम और OH, दे दे Cl एंड OH-, देखिएगा ध्यान से, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, माइनस है इसीलिए आयन, और यह है आपका कैल्शियम। अब इस दोनों के बीच में सूत्र बनाते हैं। देखिए कैसे बनाए। आप जानते हैं कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है,
और OH माइनस का संयोजकता 1 है। मतलब कैल्शियम 1 रहेगा और यह ग्रुप 2 हो जाएगा। कैसे? तो इस ग्रुप के पूरे की संख्या जाएगी ये और इसका संख्या आएगा ये। तो सूत्र क्या बना लेगा? देखिएगा ध्यान से, सूत्र बना लेगा Ca ब्रैकेट में आएगा OH का होल 2, याद रहेगा, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जब इसको तोड़िएगा ना तो ये फिर से इसी रूप में टूटेगा। कैल्शियम पर आएगा 2 प्लस, जितना संयोजकता उतना प्लस, तो कैल्शियम 2 प्लस और OH, ठीक है ना। इसको तोड़ रहे हैं तो 2 पहले लगा देंगे, 2OH 1 माइनस, ठीक है। कैल्शियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है और हाइड्रोक्साइड के द्वारा एक ग्रुप के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप चीजों को समझ गए। तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उस क्वेश्चन का आपको सूत्र लिखना सिखा देंगे।